बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रोग्राम है स्पोर्ट्स वन का। PSL का 8वां एडिशन आज से उसका आगाज़ होगा। मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ होंगे मेरे पैनलिस्ट जो रोज़ाना आपको जो तज्ज़ियात हैं उनसे आगाह करेंगे। उसके अलावा हम PSL के हवाले से आज बात करेंगे। आज रात को मुकाबला शुरू होगा। पहला मैच होगा लाहौर कलंदर्स जो दिफाई चैम्पियंस हैं और मुल्तान सुल्तान का। मुल्तान के शहर, सूफियाओं के शहर मुल्तान में इसका इफ्तिताई तकरीब होगी पहले, और इफ्तिताई तकरीब के बाद आज का पहला मुकाबला शुरू होगा। पहला मैच होगा और फिर कल से कराची में एक पूरी सीरीज़ है, 9 मैचेस कराची में हैं। उसके अलावा लाहौर में, पिंडी में मैचेस होंगे, यानी कि 4 शहरों को चुना गया है। इस मरतबा मुल्तान से आगाज़ होगा, कराची, लाहौर और पिंडी, और इस तरह से PSL के 34 मुकाबले आप देखेंगे रंगारंग। ये तकरीब के बाद ये मुकाबले शुरू होंगे जिसमें पाकिस्तान के नामवर स्टार्स मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी करेंगे लाहौर कलंदर्स की, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी मोहम्मद रिजवान करेंगे, सरफराज अहमद क़यादत करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की। उसके अलावा कराची किंग्स के कप्तान हैं इमाद वसीम। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी भी करेंगे उनके नामवर खिलाड़ी शादाब खान। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं शादाब खान को। तो इस तरह 6 टीम्स होंगी और 6 टीम्स का मुकाबला होगा और उसके बाद प्ले ऑफ मरहला होगा। हमेशा की तरह 8वां एडिशन है PSL का। दुबई से शुरू हुई थी 2016 में, तमाम ही मुकाबले दुबई में हुए थे। 2017 में एक फ़ाइनल खेला गया लाहौर में। उसके बाद 18 में प्ले ऑफ्स के अलावा जो फ़ाइनल मुकाबले हैं वो आपने देखे पाकिस्तान के शहरों में हुए। 19 में पूरी PSL पाकिस्तान का रुख किया और उसके बाद से पाकिस्तान में ही होती चली आ रही है। लास्ट एडिशन की फ़ाइनल जीतने वाली टीम का नाम है लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स ने बिलाखिर फ़ाइनल जीता और अब जो PSL की तमाम टीम्स हैं वो तमाम ही टाइटल जीत चुकी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा और बाकी तमाम टीम्स कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स और एक और टीम जो शामिल है वो एक मरतबा टाइटल जीत चुकी है, पेशावर ज़ल्मी। इस मरतबा टीम्स को तरतीब दिया गया है मुख्तलिफ अंदाज में। कुछ टीम्स में वही पुराने खिलाड़ी शामिल हैं और कुछ टीम्स में मुकम्मल तब्दीली हो चुकी है। कप्तानी में भी तब्दीली हुई है। वहाब रियाज़ कप्तानी कर रहे हैं ज़ल्मी की, मैंने बताया। बाकी कप्तानों के बारे में मैंने आपको आगाह किया। और प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे। बाबर आज़म बल्कि कप्तानी करेंगे पेशावर ज़ल्मी की। बाबर आज़म इससे पहले कराची किंग्स में थे और कराची किंग्स से वो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से पहला सीज़न खेलेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के पुराने एडिशन यानी पिछले एडिशन के मैच की झलकियाँ। और आज ये दोनों टीम्स एक मरतबा फिर मद्दे मुकाबल होंगी मुल्तान के स्टेडियम में। तो अब मैं अपने तारुफ़ कराता हूँ अपने पैनलिस्ट का। बदियुज़्ज़मा मेरे साथ हैं, कराची के होनहार रिपोर्टर हैं। उसके अलावा PSL के मैचेस पे बहुत गहरी नज़र है क्योंकि हर रोज़ कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में ये जाते हैं और वहाँ से अपडेट्स लाते हैं। मैं और भी कोशिश करूँगा कि दूसरे स्टेशन के जो हमारे नुमाइंदे हैं लाहौर से एजाज़ शेख साहब, उनको भी हम ज्वाइन इन करवाएं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आपको इनसाइड स्टोरीज़ देंगे। बदियुज़्ज़मा कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए कैसे हैं? बाल बड़े अच्छे बनाए हैं आज आपने। PSL की तैयारी बाल आपकी तरफ से ही भरपूर है। वो मैं नए कपड़े बदल के जाऊं किसके लिए बाल बनाऊं, वही इतने वाला अफसरदा साहब क्यों हो भाई? है। इतने अफसरदा क्यों हो? तो मुझे खुश होना चाहिए ना। ओ, खुश होना चाहिए। खुश हो? मैं खुश हूँ। PSL शुरू हो रही है मैं यार। खुश हूँ। PSL शुरू हो रही है और सबसे बड़ी बात खुशी, आप कह रहे हैं ना खुश हूँ, तो या मैं बाहर निकलता हूँ तो यहाँ हूँ या घर पे हूँ या कहीं भी हूँ, उन लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं जो मुझे नहीं जानते। किस लिए? अच्छा, किस लिए? टिकट के लिए। उस लिए तो टिकट टिकट तो अच्छा, दिए कोई नहीं। टिकट एक दो नहीं मांग रहा। आपकी भाभी ने जाना है, आपके भाई ने जाना है, 4 बच्चे हैं, 6-7 टिकट चाहिए बस। 6-7 टिकट तो कर दो यार, मुझे भी चाहिए 6-7 टिकट। मुझे ये बताएं कि इस बार नजम सेठी ने साफ कह दिया है कि भाई टिकट किसी ना बड़े के लिए ना छोटे के लिए, अब पैसे ही हमने मखसूस रखें, ये खरीदें और अच्छा, आपको टिकट नहीं मिला अभी तक? अभी तक कुछ नहीं मिला और लोग समझ रहे होंगे इनको पता नहीं कितने टिकट मिले। अच्छा, बदियुज़्ज़मा को टिकट अभी तक नहीं मिला भाई, अभी तक टिकट नहीं मिला। मैं आपसे कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूँ कि हमेशा से हम लोगों को बांटते रहे, लेकिन आज अभी तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं इस प्रोग्राम के बाद दोबारा जाऊंगा स्टेडियम, क्योंकि प्रैक्टिस है उसके बाद दोनों टीमों की, जिसमें पेशावर है और कराची ये प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ हो सकता है कि हमें कुछ दे दें, लेकिन अभी तक नहीं मिला। अरे ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। चले खैर, कराची से शुरुआत करता हूँ। कराची की टीम तो खैर कराची की टीम से आज शुरुआत नहीं करते, बल्कि मुल्तान में मुकाबला होगा पहला। क्या तक तैयारियाँ हैं मुल्तान में? क्या इत्तला है आपके पास? देखिए, पहले तो ये बात हो रही थी कि जी इफ्तिताई तकरीब कराची में करते हैं, क्योंकि कराची में
अच्छा है कि यहाँ पर लोग भी आ जाते हैं। लेकिन बाद में प्रोग्राम चेंज हुआ क्योंकि मुल्तान काफ़ी अरसे से जो है वो मुल्तान का स्टेडियम आपको मालूम बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है, वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी निकलते हैं और स्टेडियम जैम पैक हो जाता है। आपने पीछे सीज़न देखा होगा कि पाकिस्तान कप के मैचेस में भी वहाँ पर बहुत लोग आए थे। तो इफ्तिताई तकरीब की तैयारियाँ वहाँ मुकम्मल है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पूरे मुल्तान को हम रोज़ाना जो फुटेज वगैरह देखते हैं तो उसमें गलियाँ भी सजी हुई हैं, जो मेन रोड हैं वो भी सजे हुए हैं। तैयारी नहीं हुई तो मुझे लग रहा है कि कराची में नहीं हुई। कराची जो आपको मालूम है शारा फैसल में बड़ा ज़बरदस्त पोस्टर लगे होते थे टीमों के, खिलाड़ियों के, बड़ी रौनक हुआ करती थी। लेकिन इस बार शायद पीसीबी के पास या फ्रेंचाइज के पास बजट नहीं है। बहुत सी हाँ वैसे सही कहा आपने, शारा फैसल से आज मैं आया हूँ और मुझे कुछ नजर नहीं आया। कुछ नहीं शारा फैसल पे हमेशा जब से आप ट्रक आर्ट देखें नजर आता था और खिलाड़ियों के कटआउट नजर आते थे, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आया। और कौन ग्राउंड के जिम्मेदार बाहर है? आप देखें कितना खूबसूरत कटआउट लगे होते थे, वहाँ पर लाइटें लगी होती थी। तो कुछ भी इस तरह की तैयारी कराची में हमें नजर नहीं आई। अब देखते हैं कि क्योंकि लाहौर में भी ये मेला जाना है, फिर पिंडी में भी जाना है कि वहाँ की सारी कराची में तो तैयारी कल मैच है। नहीं कराची में तो है, मैं कह रहा हूँ उसके बाद लाहौर में भी जाना है और पिंडी में भी जाना है। तो वहाँ किस तरीके की तैयारी करते हैं? कराची में तो देखें इस तरह की तैयारी नहीं हुई। हाँ, टीमों की तैयारियों की जहाँ तक बात करें तो मैं आज मुसलसल 7वें दिन देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस की है वो पेशावर ज़ल्मी ने की है। उन्होंने मैचेस भी खेले। मैचेस खेले, इंट्रा स्क्वाड मैच तकरीबन 4 से 5 उन्होंने मैचेस खेले, फिर नेट पे बैटिंग करते रहे। और बाबर आजम को मैं देख रहा था कि वो अलग अलग जाके अकेले जाकर भाई जो है पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो लंबी से लंबी हिटिंग कर सकें। क्योंकि एक इस बार जो है थोड़ा बहुत लोग कहते हैं ना बाबर आजम दबाव नहीं लेते, वो अपनी उसमें खेलते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव होगा क्योंकि कराची को छोड़कर पेशावर को ज्वाइन करना और फिर उनसे मैच जीतने का चैलेंज उनके पास आए। और मुखालिफ टीम में आपको पता है कि इमाद वसीम है, आमिर हैं, जो माजी में कप्तान को काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाते रहे। तो ये बड़ा तनकीद का कहाँ निशाना? तनकीद का तुमने सबसे ज्यादा बाबर को तनकीद का निशाना यार मैंने बनाया। तनकीद के तुमने कहा बाबर जब को टीम कप्तान नहीं होना चाहिए, बाबर कप्तानी कैसे मैं नहीं आज करता, भी नहीं कहता हूँ कि आते। बाबर को कप्तान इस वजह से नहीं होना चाहिए कि अगर आप उसको कप्तानी का प्रेशर देते रहेंगे तो उसकी जो बैटिंग है ना, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 है और पूरी दुनिया उसको मानती है, तो ये प्रेशर अगर वो ले गया तो वो अपनी बैटिंग से जाएगा। हम चलें तो ये अभी कहते हैं। आज तो मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान का और लाहौर कलंदर्स का। मुल्तान सुल्तान की स्क्वाड मेरे सामने है। अब्बास अफरीदी हैं, अनवर अली हैं, अरफात मिनहास हैं, टिम डेविड हैं, उसके अलावा हुसैन हैं, उसके अलावा एहसान उल्ला, खुशदिल शाह, जॉश लिटल, डेविड मिलर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सरवर, उसके अलावा आदिल रशीद और रायल रूसो, समीन गुल, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर और उस्मान खान। देखिए ये आदिल स्क्वाड रशीद है, जो ये आपने स्क्वाड है मुल्तान सुल्तान की जो क्रिकेट इन्फो से उठता है, टोटल उठा है। रही है। हाँ तो आदिल रशीद और जो डेविड मिलर हैं इनको तो रिप्लेसमेंट में इन्होंने 2 प्लेयर दूसरे ले लिए हैं। तो लेकिन अगर आप बैटिंग की बात करते हैं तो मुल्तान के पास बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग है और मोहम्मद रिजवान खुद फॉर्म में, अभी बीपीएल में आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। खुशदिल शाह जो है जिसके पे काफ़ी तनकीद हो रही थी, उन्होंने बीपीएल में बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं, वो फॉर्म में है। उसके अलावा शान मसूद भी हैं, टिम डेविड हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जनूबी अफ्रीका के जो डॉसन है वो भी इनकी टीम में, तो अच्छा बैटिंग का इनका वो कम्बिनेशन है। बॉलिंग भी रैली रेसू है, उसके अलावा बॉलिंग भी इनके पास तगड़ी है, बुरी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मुकाबला तगड़ा होने जा रहा है। और लाहौर तो देखें एक 2022 की चैंपियन है, एक 2021 की चैंपियन है, तो दोनों चैंपियंस में मुकाबला होगा। अब शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को लेकर आप देखेंगे पीछे साहब बड़ी ज़बरदस्त शाहीन पर आता हूँ मैं भी। इनकी बॉलिंग मुझे कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही, इतने बड़े नाम नहीं है। शाहनवाज धानी है, उसके अलावा उसामा मीर है, उस्मान खान है जो टॉप ऑर्डर बैटर है। उस्मान खान तो इतनी कोई, अनवर अली है, उसके अलावा इनकी बॉलिंग में थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस तो है, लेकिन एज वाइज उनके बॉलर्स, अनवर अली एज हो चुकी है काफ़ी। शाहनवाज धानी एक बॉलर है जो स्टैंड आउट मुझे लगता है, और समीन गुल 23-24 साल की उनकी उम्र है। बिल्कुल इनके पास फास्ट बॉलर थोड़े से जो हैं वो ऐसे नहीं है जैसे लाहौर कलंदर के पास हैं, जैसे आर.एस. रऊफ़ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। उनके पास डेविड वीज़े बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, पिछले साल आप उसकी परफॉर्मेंस आपने देखी। फिर उनका बैटिंग स्ट्रेंथ देखें तो फ़खर जमान है, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, पिछले सीज़न में भी उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की। तो उनमें अगर लाहौर में आप देखें तो लाहौर में जो है ना ऑलराउंडर ज़्यादा हैं, तो वो अपनी टीम को जो है मेरे ख्याल में अच्छा वो कर लेंगे। लेकिन टीम भी बताया था ना आपको, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, अब्दुल्ला शफीक हैं, अहमद दानियाल हैं, उनके अलावा मिर्ज़ा बेग हैं, कामरान गुलाम है, राशिद खान है, शावेज़ इरफान है, सिकंदर रज़ा भी पहुंच चुके हैं, बिल्कुल डेविड वीज़े हैं, ज़मान खान हैं, उसके अलावा हैरी ब्रूस हैं, जॉर्डन कॉक्स हैं, लियाम डाउसन हैं, दिलबर हुसैन हैं, फ़खर जमान हैं, आर.एस. रऊफ़ हैं, हुसैन तलत हैं, जलात खान हैं, रहमतुल्लाह गुरबाज हैं, रोमान रईस तो खैर ये दूसरी टीम है,
तो ये इनकी टीम है। जल्लाद खान इतना कोई वो तो काफ़ी इतना खास वो कोयटा से आपने ताल्लुक नहीं- है इनका जल्लाद खान का। लेकिन इनकी जो आपने बात की ना खास तौर पर इनकी बैटिंग, जैसे डेविड वेजे हैं, सिकंदर रजा आगे बॉल भी करते हैं, साथ में बैटिंग भी करते हैं। डेविड वेजे भी बॉल करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। तो इनकी टीम में मैंने पहले बताया कि आपको इनके ऑलराउंडर ज़्यादा हैं, तो इनको ये एडवांटेज है कि इनकी 10 नंबर तक जो है ना वो बैटिंग बड़ी अच्छी है। भाई शाहीन शाह अफरीदी खुद आप देखें जब वो आते हैं तो बैटिंग वो भी अच्छी कर लेते हैं, तो इनको ये एडवांटेज है। लेकिन दूसरी तरफ आप मुल्तान को देखें तो रिजवान है, शान मसूद है, खुद दिल शाह है, रेली रूसो है, इनकी 6 तक बैटिंग है। इनके जो नीचे के प्लेयर्स हैं उसमें कोई ऑलराउंडर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो ज़रूर लाहौर को होगा कि उनके पास मुकम्मल बैटिंग एक टीम कम्बिनेशन है। और लाहौर ने भी तैयारी काफ़ी की है, मुल्तान ने भी तैयारी की है। हम दोनों ने मुल्तान स्टेडियम में तैयारी की है, कराची किंग्स, उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की तैयारी हमने कराची के स्टेडियम पे देखी। तो लाहौर की टीम में शाहीन शाह अफरीदी बड़े अरसे के बाद वापस आए, मतलब खेलने के लिए। फ़र्क तो पड़ेगा, देखिए फ़र्क पड़ेगा जब आप कैसी फॉर्म है उनकी, किस तरह के नज़र आए वो? देखिए जिस तरह की परफॉर्मेंस हो, खुद भी एक इंटरव्यू में उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने खुद माना कि मैंने वर्ल्ड कप जो है वो खेला, मैं 50% फिट था, 50% फिट नहीं था, उसके बावजूद मैं टीम के लिए खेला। लेकिन अभी भी उन्होंने जो PSL शुरू हुई उससे पहले उन्होंने ट्रेनिंग का आगाज़ किया, तो पूरी रिदम के साथ वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। एक होता है ना कि वो 140 142 से जो बॉल कर रहे थे वो नहीं कर रहे, भाई 135 36 की वो स्पीड से वो बॉल कर रहे हैं। तो ये PSL उनके लिए बड़ी जो है वो चैलेंज होगा उनके लिए कि वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं, क्योंकि एकदम खिलाड़ी को, इनफिट खिलाड़ी को वापस आना, फिर आपने आपको एडजस्ट करना, फिर कप्तानी करना, उसका दबाव होना, ये फिर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये PSL में उनको ये पूरा करके दिखाना होगा। चलें ठीक है, PSL में और क्या क्या टीम्स की पोजीशन है उन पर भी हम बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान आज पहले मुकाबले में आमने सामने होंगे। मुल्तान में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। वेलकम बैक टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर दिस PSL 8th एडिशन जो आज शुरू होगा मुल्तान में। मुल्तान की टीम मध्य मुकाबल होगी लाहौर कलंदर्स के। लाहौर कलंदर्स की टीम दिफाई चैंपियन है और लाहौर से ही मेरे साथ जुड़ गए हैं इजाज़ शेख साहब, हमारे सीनियर मेंबर हैं, लाहौर TV स्टेशन के साथ वाबस्ता हैं, न्यूज़ 1 TV के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। इजाज़ शेख साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह पाक। यार कराची में तो इतनी गर्मी हो रही है, हम देखें हम कैसे बैठे हैं। आपने स्वेटर वेटर लगाया हुआ है, क्या सर्दी है लाहौर में क्या? नहीं, अभी वैसी ही सर्दी, थोड़े 2-3 दिन पहले तो कुछ मौसम बेहतर हुआ था, स्वेटर उतर गए थे, लेकिन 2 दिन से फिर बर्फानी हवाएं चल रही हैं और मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए स्वेटर उतारना अभी अफोर्ड नहीं किया जा सकता, वरना बुखार हो जाएगा, कुछ इस तरह की सिलसिला है, इसीलिए सर्दी है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, स्वेटर आप पहन के रखें क्योंकि आपने हमारे साथ रोज़ाना होना है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की क्या सूरत हाल है तैयारियों के हवाले से? वहाँ मैचेस PSL के वहाँ पर भी आने हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। जो चेयर्स हैं वो साफ़ कर दी गई हैं, जो CCTV कैमरे अंदर नस्ब किए गए हैं उनकी भी जो मेंटेनेंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह जो फ्लड लाइट्स हैं उसकी भी बिल्कुल मेंटेनेंस आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। जो जनरेटर हैं उनको साफ़ किया जा रहा है। इसके अलावा जो ख़ास बात है वो यही है कि सिक्योरिटी के बिल्कुल फुल प्रूफ इंतज़ाम किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जब ये 26 से ये इसका आगाज़ होएगा दूसरे मरहले का, तो तकरीबन 5 से 7 रोज़ पहले, 4 रोज़ पहले तकरीबन वो जो मुल्हिका दुकानें हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की, जो बैंक्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। जो निश्चित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसकी जियो फेंसिंग की जाएगी ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और सबसे बड़ी बात है जो सुई गैस के जो कनेक्शन होते हैं, जो सिलेंडर्स होते हैं, उनको भी रोक दिया जाता है और कनेक्शन बंद कर दिए जाते हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर इस तरह का कोई सुई गैस की वजह से कोई मिसहैप हो जाए तो लोग ये ना समझे शायद कोई ब्लास्ट हो गया है। तो हर मुमकिन इकदाम किए जाते हैं, किसी किस्म की कोई आवाज़ ना निकले, कोई इस तरह का कोई मिसहैप ना हो, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे जग हंसाई हो पाकिस्तान की। तो जो पिचेस हैं अगर उनकी बात कर ली जाए, तकरीबन 10 पिचेस की तैयारी की जा रही है। और जो गुजरांवाला का एक गांव है वहाँ से, वंडाला एक गांव है, वहाँ से मटी ला के जो पिचेस हैं उसकी तैयारी बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुँच चुकी है। घास बिल्कुल दिखाई दे रही है, वैसे भी फरवरी है तो अगर उन्होंने बिल्कुल ग्रासी विकेट बनानी हो
तो उसमें भी अमल होएगा। अगर उसको उड़ा दिया जाएगा तो फिर वही मीडियम पेसर्स के लिए जो होती है उस तरह की पिचेस बनाई जाएगी। लेकिन ये बात है कि तमाम मैचेस जो लाहौर के हैं वो नाइट में होंगे, तो उसी हवाले से ये तैयारी की जा रही है। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो भी 3 से 4 रोज़ पहले जो एक सिलसिला होता है लाइटिंग लगाने का, जनरेटर नस्ब करने का, जो रास्ता होएगा, रूट होएगा टीम का, खिलाड़ियों का, कि जिस रास्ते से उन्होंने आना है वो अभी फाइनल नहीं हुआ, वो भी फाइनल होना है। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे इजलास हो रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। पूरी तरह देखभाल की जा रही है। अच्छी बात है, बड़ी तफसील से आपने बता दिया, बड़ी तफसील आपने दी। बताइए, कह रहे मंडाला कोई जगह है वहाँ, पहले तो नंदीपुर का नाम हमने सुना था, ये मंडाला कोई नई जगह आ गई। वंडाला असल में लाहौर या मुल्तान की मिट्टी जो है वहाँ से आती होगी। नदीपुर की यहाँ जो है आपको कराची की पिचेस के लिए यहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 4-5 महीने जो है वो नेशनल स्टेडियम बंद रहा है। जो यही था कि वो 13 से 14 जो पिचेस हैं उनको तैयार किया गया, वहीं से मिट्टी मंगाई 11 पिचेस हैं नेशनल स्टेडियम में, 11 पिचेस, 11 का ट्रैक है और 2 प्रैक्टिस पिचेस, टोटल मिला के 13 पिचेस हैं। तो उनको वहीं से लाकर वो बनाई गई पिचेस। तो यहाँ पर जो 6 पिचेस हमें बताया गया कि 6 पिचेस बनाई गई हैं, क्योंकि यहाँ 9 मैचेस होने, 6 पिचेस ऐसी हैं जिन पर ये मैच होंगे PSL के, और 2 विकेटें उन्होंने साइड में रखी हुई हैं। जब टीमें आती हैं तो प्रैक्टिस करती हैं। यहाँ पर भी कल मैं रिपोर्ट कर रहा था तो यहाँ पर टोटल ब्रॉडकास्ट का अमला जो है उसने अपने कैमराज वगैरह लगा दिए हैं, स्पाइडर कैम जो है वो लग गया है, डिजिटल स्क्रीन लग गई है, तमाम तर जो इनक्लोजर हैं उनकी सफाइयाँ भी कर दी गई हैं। और बताया जा रहा है कि 30 से 31 कैमरे होंगे जिसकी जो है पूरा PSL जो है वो दिखाएंगे। तो 30 कैमरों से जो है इसकी जो है वो कवरेज होगी। लाहौर में भी इजाज़त में 30 कैमरा हैं, 30 के लगभग। आपने ब्रॉडकास्ट के हवाले से कुछ बताइए। हाँ, इससे भी बल्कि ज़्यादा है। जो पूरा रूट होएगा ना, वो तमाम रूट पे, वैसे भी ये सेफ सिटी की बुनियाद पे, लाहौर एक ऐसा शहर है जिसमें जो सेफ सिटी की बुनियाद पे हर जगह पे कैमरा, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई जिस तरह का कोई मर्डर हो जाता है या छीना छानी होती है, कोई डकैती हो जाती है, तो वो बड़ी जल्दी ट्रेस कर लेते हैं इसी बुनियाद पर, क्योंकि जगह जगह पे कैमरे नस्ब हैं। तो इसकी बुनियाद यही है कि किसी किस्म की जो नाखुशगवार वाक़या उससे बचा जा सके। कैमरे शैमरे भी नस्ब हैं स्टेडियम के अंदर भी, स्टेडियम के बाहर भी। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं मैं तो ब्रॉडकास्ट कैमरे की बात कर रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट यहाँ की नहीं, ये जब इधर से फारिग होंगे, ये दूसरा जब मरला होएगा उसमें कुछ वक्फा होएगा तकरीबन 3 से 4 रोज का। उस दौरान ही जो जी वो ही ये जो कराची में बैठे लोग हैं ना या पिंडी में होंगे, वो इधर मूव करेंगे, इधर आके फिर वो काम शुरू करेंगे। फिलहाल यहाँ पे नहीं कुछ ब्रॉडकास्ट का काम तो ज्यादा है। और दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ पहले जो कैमरा आपने देखा होगा, पूरा एक जो मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है जिसमें तमाम जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं। तो पहले 100 कैमरे होते थे, फिर 110 हुए, और इस PSL में 130 कैमरे हैं कराची में जो मुख्तलिफ रूट पर लगाए गए हैं। जैसे अगर आप हसन स्क्वायर से आते हैं तो वहाँ पर भी आपको कैमरा नज़र आएंगे। फिर आप अगर लियाकत नेशनल की तरफ से आते हैं वहाँ भी, फिर कारसाज से, फिर डालमिया से, ये जितने भी रोड्स हैं इस पर तमाम आपको कैमरे नज़र आएंगे। कोई भी किसी की तरह की अगर चिड़िया भी पर मारती है ना तो वो भी आपको नज़र आएगी। ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम हो रहे हैं जी। कराची वाले तो तैयार हैं, कल मुकाबले होंगे। लाहौर वाले अभी इंतज़ार करेंगे। पहले हम आज रात को मुल्तान में तकरीब देखेंगे। PSL का तराना रिलीज़ हुआ कल परसों रात को, खासा देर से रिलीज़ हुआ। PSL का तराना एजाज भाई कैसा लगा? लाहौर ये उसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, जब पहला दिन होता है, अभी तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे, तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी उड़ान उठती है किसी भी तरह की। जिस तरह नसीबो लाल ने गाना गाया तो उसी वक्त जो लोगों ने मुख्तलिफ कमेंट्स किए, मैं भी कमेंट्स देने वालों में था कि ये क्या गा लिया, लेकिन बाद में पता चला ये बड़ा हिट हो गया। इस तरह ये होता है स्टार्ट में। जब जैसा शकीरा ने फुटबॉल का वाका वाका गाया था तो लोगों ने ये क्या गाना है, जब उसने बूम पकड़ा तो फिर वो पकड़ी ना, कितना अच्छा गाना था। अभी आज इस वक्त आपकी क्या राय है इस गाने के बारे में? सब सितारे हमारे, ये गाना कैसा लगा आपको? इसमें आसिम अजहर हैं, इसमें शाय गिल हैं, इसमें एक रैपर हैं, उसके अलावा हमारे और सिंगर्स हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि, लेकिन अभी ये पहला दिन है, अभी वो उसने मतलब आपको पसंद नहीं है? आपको पसंद नहीं आया ना अभी गाना? अभी आपको गाना पसंद नहीं आया? नहीं, अभी मैंने पूरी तरह सुना भी नहीं। मैं सही बात बताऊं तो पहला अंतरा सुना था कल इधर ही ना ऑफिस में बैठ के, सुना था तो लेकिन उसकी वो तेजी, वो उठान मुझे अभी वो नजर नहीं आई। लेकिन देखिए,
सही कह रहे हैं इजाज भाई। देखें वो जो एक आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एक जोश होता है, एक बलबला होता है, तो उस तरह के गाने जो, उस तरह के तराने जो होते हैं वो ज़्यादा जो है शायकीन को जो है वो मजबूर करते हैं इंजॉय करने पर। तो ये उस तरह नहीं है। अगर आपने PSL पहला और दूसरा सीज़न देखा होगा तो उस सीज़न में जो गाना आया था वो सीटी बजेगी, फिर वो हो गया, तो वो एकदम शुरू से ही हिट हुआ, जिसकी वजह से लोग उसमें जो है इन्वॉल्व हो गए। तो ये बहुत स्लो स्टाइल से गाना गाया गया। बीच में रैपर जो आया, मेरी समझ नहीं आई वो रैपर को वो करने की क्या जरूरत थी। लेकिन आज जब बड़ी स्क्रीन पर आप बैठकर देखेंगे, जब ये गाना, मुझे तो अच्छा लगा गाना, मुझे तो अच्छा लगा। पता नहीं आपको तो हर असल में आपको स्लो गाने अच्छे लगते हैं आप। अरे यार ऐसी क्या बात है, ये स्लो गाने क्या, हमारी लीग है, हमारी लीग का गाना है, हम तो आप कुछ भी कहें वहाँ, तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी लीग है ना, पूरे पाकिस्तान की लीग है। यहाँ पंजाबी में भी होने चाहिए, यहाँ इनको में भी होने चाहिए, यहाँ सिंधी में भी होने चाहिए, यहाँ पश्तो में, चारों जबानों को मिला के गाए ना तो उसको तराना कहते हैं। पश्तो में गाने बनाए ना पेशावर ज़ल्मी ने, वो सुन ले। नहीं, पेशावर वालों ने अलग बनाया है, पंजाबी में लेकिन गाने एक उन्होंने आप कह रहे हैं ना अपनी लीग है, उन्होंने तो अपनी लीग के लिए पेशावर का बनाया है। तो मेरे ख्याल में अगर चारों जबानों को मिला देते तो वो कैसा होता। चारों जबानों को मिलाइए जहाज शेख साहब, कैसा होता गाना। ये जो गाना है ये मैं बदी भाई से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। एक तो ये स्लो है और इसमें कोई मजायका नहीं है कि अगर जिस तरह आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बिल्तिस्तान की ज़बान है, ये जो सब मिला के सराइकी वगैरह पंजाबी का टच देते, बलोची का, पश्तो का, सिंधी का, तो उसका कुछ रिदम ही और होना था। और इसने बदी ने बड़ी अच्छी बात की कि जो उठान होता है ना, एकदम सीटी बजेगी तो बंदा पहले जुमले पे ही शुरू हो जाता है कि कोई चीज़ कोई नई आ रही है सामने। तो इसमें इस बार ये नहीं है, बड़ा स्लो स्लो करके ना आ गया। इसकी वजह शायद यही हो सकती है, जिस तरह कि मैंने पहले भी कहा, ये मेरी ज़ाती राय है कि आहिस्ता आहिस्ता ये रिदम पकड़ेगा, बूम पकड़ेगा, जिस तरह कानों में जाएगा, रस घोलेगा, फिर उसकी समझ आएगी, दिमाग उसको कबूल करेगा, तो फिर शायद अच्छा लगना शुरू हो जाए। स्टार्ट पे तो मेरा ख्याल है टू अर्ली कि आप मैं इस बारे में कह दूं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है या ये बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि अभी शुरू है, देखो आगे आगे ये किस हद तक चले मुझे बेहतर लगा था तो मैंने आपसे कह दिया। मुझसे राय भी पूछी गई है, आपको बता रहा हूँ, PCB से भी पूछा गया है, मुझसे पूछा गया, तो मैंने उनको कहा कि भाई अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। नए नए स्टार्स हैं इसके अंदर, इनको मैं नहीं जानता क्योंकि मैं इतने गाने सुनता नहीं, नए लोगों को मैं नहीं जानता इन लोगों को। असल में आप यहाँ के गाने सुनते नहीं है ना। नहीं मैं असल आप बाहर के गाने वाले सुनता ही नहीं, गाने बहुत ज्यादा सुनते हैं, लेकिन बाहर के गाने सुनते हैं। नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो जो खातून है वो उसको इसलिए जानता हूँ कि क्योंकि वो बड़े मशहूर गाने में अभी बिल्कुल, और लाहौर में भी रहती हैं। नहीं वो सेठी, अली सेठी ने जो गाना गाया था, मैं तो कह रहा था अली सेठी से गवा देते आप। लेकिन अली सेठी वो असल में गाना उसी ने गाना था, लेकिन बीच में जब नजम सेठी साहब आ गए तो फिर शायद उसने अपने वालिद से पूछा होगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो हो सकता है कि ये वालिद साहब ने उनके ये फैसला किया कि अली सेठी साहब को गाना नहीं गाना चाहिए, ये सही फैसला था उनका। मेरे ख्याल में सही है, वो इस वजह से नहीं। मैं आसिफ भाई मैं बताता हूँ, आसिफ भाई जी बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजम सेठी साहब से ये क्वेश्चन भी हुआ था कि आपके जो बेटे अली सेठी साहब हैं वो बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो इस बात का इम्कान भी है कि वो हो सकता है कि वो इस PSL एडिशन 8 में जो PSL का सॉन्ग है वो गाएं। तो उनसे पूछा गया क्या ये कंफर्म हो चुका है, तो उनका ये कहना था कि वो अच्छा गाए या बुरा गाए ये फैसला मैंने अकेले ने नहीं करना। हो सकता है ये जो बोर्ड है, ये जो जिनके ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, फाइनली डिसीजन उसका ही होएगा कि वो क्या कहते हैं। इसके अलावा अली सेठी हैं उनकी भी मर्जी शामिल होएगी कि क्या वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, रजामंद हैं कि जो PSL 8 है वो उसका गाना गाने के लिए। तो उसके बाद जब बोर्ड और अली सेठी के दरमियान जो बातचीत तो ये होगी ना, उसके बाद ये फाइनली डिसीजन सामने आया है कि अली सेठी नहीं गाएगा, ये होएगा। इसमें अली सेठी ने खुद रिफ्यूज़ किया है या उन्होंने बोर्ड ने उसको पसंद नहीं किया, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन ये कि फैसला दोनों ने मिलकर सेठी साहब ने खुद फैसला किया है, ये मेरी इत्तला के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नजम सेठी साहब जब कराची आए थे तो उनसे ऐसी ही हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी कि हमने उनसे कहा था कि अगर आप चेयरमैन PCA आ गए हैं तो आपका बेटा जो है वो गाता भी है, तो हमने ये सुना है कि हो सकता है वो PSL के दौरान गाए, तो क्या आप समझते हैं? तो उसने कहा यार मैं नहीं चाहता कि वो गाए, कोई इस तरह की कोई बातें लोग, क्योंकि अब ज़रा से भी कोई आप काम करते हैं तो बातें बहुत सारी हो जाती हैं। तो आप सोशल मीडिया में एक भी क्लिप डालते हैं तो फिर आप देखें कि किस तरीके से लोग जो है उसमें कमेंट करना शुरू करते हैं। तो शायद इससे बचने के लिए उन्होंने उसको मना किया होगा कि जब तक मैं हूँ ना ये गाओ, अगर मैं नहीं होता हूँ फिर तुम्हें कोई अगर खुद करता है तो आप कर लें। अब तो रमीज़ राजा साहब भी आ गए हैं, चैनल पर तजदिया करेंगे। एजाज भाई बहुत रोकने की कोशिश तो बहुत की उनको रोकने की,
लेकिन वो तजिया करते नजर आएंगे सकलैन मुश्ताक के साथ। लेकिन वो करेंगे, ठीक है, उनका राइट है, लेकिन एनओसी पीसीबी ने दिया है, चूंकि वो पे रोल पे भी हैं। अब जब तनख्वाह मिलेगी तो अगर वो कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करेंगे तो शायद उससे महरूम हो जाए। तो जब वो पाकिस्तान को देखते हुए रमीज़ राजा करेंगे कि पाकिस्तान की ये लीग है, पाकिस्तान का ये प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में इसको मुस्बत अंदाज में उजागर करना है, अगर तो रमीज़ राजा इस तरह करेंगे तो वेल एंड गुड। अदरवाइज उनको फिर PSL तो 1 माह की है, 35 दिन की 36 दिन की तो ये ख़त्म हो जाएगी। बाद में हो सकता है फिर वो जो इस्तेफादा करना चाहते हैं ये तनख्वाह की मद में, उसमें कुछ रुकावटें आ जाए अगर उन्होंने डी ट्रैक होने की कोशिश की। उम्मीद है कि वो समझदारी का ही मुजाहरा करेंगे। तो हर किसी को ट्रैक पर रहना होगा। इस PSL 8 के दौरान 34 मुकाबले होंगे और 6 टीम्स हैं और लाहौर कलंदर्स अपने एजाज़ का दिफा कर रहा है। देखना है कि क्या होता है। आज का पहला मुकाबला होगा, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। तो जी, बाबर आजम साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची के नेशनल स्टेडियम पे। उनका मुकाबला है और उसके अलावा कराची किंग्स की टीम भी कराची में मौजूद है। मुल्तान के अंदर मुकाबला होगा लाहौर कलंदर्स का और मुल्तान सुल्तान का। मुल्तान सुल्तान की टीम का और लाहौर कलंदर्स की टीम का कॉम्बिनेशन पे हम बात कर ही चुके हैं। एजाज शेख साहब, आपसे मैं राय लूँगा, मुल्तान और लाहौर में आपको कौन सी टीम मजबूत लगती है? बदीर जमा के ख्याल में लाहौर की टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है। देखिए आसिफ भाई, लाहौर में जो ख़ास बात है ना, वो जो नज़र आ रही है वो शहनशाह अफरीदी का पहला स्पेल होएगा। क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल मुकाबला होता है, यहाँ PSL में भी आप देखें, ये सेहतयाब होने के बाद आएंगे, ग्राउंड में उतरे हैं, ट्रेनिंग इन्होंने हमारे सामने इधर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में की है। अगर इन्होंने शहनशाह अफरीदी ने पूरे रिदम के साथ बॉलिंग की और अपने पहले स्पेल में जो 2 ओवर 3 ओवर का होएगा, 3, तो उसमें अगर इन्होंने 2-3 विकेटें ले ली तो जाहिर है फिर मुल्तान सुल्तान दबाव में खेलेगी। इसके अलावा हारिस रऊफ है उनके पास, अच्छी बॉलिंग करते हैं। अभी प्लेइंग साइड तो सामने आनी है, तो राशिद खान है, सिकंदर है, तो ये टीम देखने में ऑन पेपर बहुत मजबूत है। और जिस तरह हमारी बात भी हुई आकिब जवेद से जब ट्रॉफी की अनवीलिंग थी, तो उनका ये कहना है कि हम ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि हम दूसरी बार जीतेंगे और साबित करेंगे लाहौर कलंदर जिस तरह पहले हारती रही है अब वो जीतेगी और इसको जीत से कोई नहीं रोक सकता। तो टीम ऑन पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। अगर बात कर ली जाए मुल्तान सुल्तान की, जिस तरह मोहम्मद रिजवान है, वो अकेला क्रीज पर खड़ा हो जाए तो वो एक एंड संभाल लेता है, लंबा स्कोर भी करने की वो हिम्मत रखते हैं, उनमें सलाहियतें हैं। इसके कैरन पोलार्ड है, शान मसूद है। शान मसूद अनप्रडिक्टेबल है, 36 करेगा, 46 करेगा, इसके अलावा लंबी इनिंग्स की कोई उम्मीद नहीं है, आए 12-13 करे वापस चल जाए, वो उसमें के मुतल्लिक यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। रोसो है, डेविड मिलर या खुशदिल शाह है फास्ट बॉलिंग में। जिस तरह धानी है, तो धानी का एरिया भी है, धानी को भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। फास्ट बॉलिंग जरा सी थोड़ी इजाज़ी फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी इनकी कमज़ोर नज़र आती है, थोड़ी सी। समीन गुल है, धानी है, ये इतने एक्सपीरियंस नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस बात से ना कि वो धानी है, लेकिन धानी का एरिया तो धानी हो सकता है कुछ कर गुजरे, क्योंकि ये T20 मैच है। एक बॉल है, कितना भी अच्छा कोई बैट्समैन होए ना, तो उसकी जो जिंदगी होती है सिर्फ एक बॉल पे मुहित होती है। एक बॉल अच्छा पड़ जाए तो वो बोल्ड कर दे, कैच उसका निकल आए, पिच स्टैंप हो जाए, स्कोर, यानी कि एक बॉल की सिर्फ एक बैट्समैन की जिंदगी होती है। तो ये T20 है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऑन पेपर जो है वो टीम बिल्कुल लाहौर कलंदर की काफ़ी मजबूत है। काफ़ी मजबूत है। दोबारा से आपसे राय लूँगा, थोड़ा सा पीछे गेंद करते हैं धानी। उनका ख़ास बात यह है कि थोड़ी सी पीछे गेंद करते हैं, हाइट भी उनकी है, तो उनको बाउंस भी काफ़ी मिलता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है आसिफ भाई। शाहनवाज दानी में ये है कि जोश है, थोड़ा जज्बा है, वो अपनी क्रिकेट को एंजॉय करता है। और ख़ास तौर पर जितने भी फील्डर होते हैं उसके साथ आपने देखा होगा, चाहे वो फील्डिंग कर रहा हो या ऐसे ही ग्राउंड में आ रहा हो, तो बड़ा उसका एंजॉय भी करते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो 3 से 4 इनके पास फास्ट बॉलर हैं, जिसमें इमाद बट को भी आप देख लें कि बैटिंग बड़ी अच्छी है। फिर पार्नेल जो है अगर उसको खिलाते हैं तो वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बड़ा अच्छा है।
शाहनवाज दानी हो जाता है, अब्बास अफरीदी के जो है, अब्बास अफरीदी की जो है वो भी काफ़ी अच्छी स्पीड है, फिर समीन गुल है। तो इनके पास 4-5 बॉलर हैं, लेकिन वही बात होती है तजर्बे वाली। उनके पास शाहीन शाह अफरीदी तजर्बाकार है, हारिस सऊद तजर्बाकार है, तो इनको थोड़ा सा ये एडवांटेज होगा। फिर सिकंदर रजा जो है उनका ऑफ स्पिन बॉल भी करता है, बैटिंग भी करता है। फिर राशिद जब उनको 3-4 मैचेस के बाद सुनने में आया कि उनको ज्वाइन करेंगे, तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर अभी मुजीबुर रहमान ने भी आना है, लेकिन वो पेशावर ज़ल्मी में। तो एक बड़ा ज़बरदस्त जो कम्बिनेशन जो है आपको इन टीमों में नज़र आएगा। बड़ा प्लेयर कोई भी फ़िलहाल तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें। जेसन रॉय जो हैं वो कोयटा में आपको नज़र आएंगे। फिर मार्टिन गैप्टिल जो हैं, मार्टिन गैप्टिल जो है वो अपनी लीग की वजह से उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया अपनी टीम के साथ। तो मेरे ख्याल में कोयटा की टीम भी अच्छी है। उसके अलावा अगर आप बात करें इस्लामाबाद की, तो अगर आप बात कर रहे थे कोयटा की टीम की, तो मैंने जो चलें एक टीम आपको अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मजबूत है तो वो कौन सी है? 6 में इस वक्त 6 टीमों में अगर ऑन पेपर जो मैंने 4 टीमें कराची में देखी हैं, 2 टीमें मुल्तान में प्रैक्टिस कर रही हैं, तो मुझे इस्लामाबाद की टीम, हालांकि उनको आज दूसरा प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन इस्लामाबाद की टीम बड़ी बैलेंस्ड हमें नजर आती है। उसमें देखिए शादाब खान है, आसिफ अली हैं, वसीम जूनियर हैं, आजम खान है, फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली है, कॉनर मिनरल इनमें, स्टर्लिंग इनकी टीम में है। फिर शुएब मकसूद इनको छोड़ के चला गया है, बल्कि शुएब मकसूद आया है मुल्तान से, शुएब मकसूद है, हसन नवाज आया है। तो आज मैं देख रहा था कि अजहर महमूद जो है वो हसन नवाज को मुसलसल जो है वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अशरफ है, फैजुल्लाह फारूकी है, गुरबाज हैं इनमें जो है, उनका फारूकी जो है वो अफगानिस्तान वाला है। तो इनकी टीम बड़ी मुझे बैलेंस नजर आई है, बहुत सी टीम ये है। तो ये कल का जो मैच होगा जिसमें कराची और पेशावर की जो आ रहे हैं आमने सामने, तो ये आपको देखेंगे, जैसे हम पहले कहते थे ना लाहौर और कराची रवायती हरीफ हैं, तो मुझे लग रहा है अब पेशावर और कराची रवायती हरीफ बन जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जो है प्रैक्टिस सेशन में भी हमने देखा कि ये जो खिलाड़ी जब रात के टाइम प्रैक्टिस हो रही थी तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं एक साथ जाके मिल रहे होते हैं, तो ये बड़ा किनारे किनारे में ये मिले नहीं। कराची और कोयटा तो हम देख रहे थे काफ़ी मिल रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा इमाद आपको देखें थोड़ा सा वो कट के रहे, फिर आमिर थोड़ा कट के रहे, हमने शर्जील को देखा वो थोड़ा कट के रहे, तो इस तरह के प्लेयर थोड़ा सा कट के रहे हैं। बाबर आजम थोड़ा ये चलो आपसे इजाज शेख, आपकी मजबूत तरीन टीम आपके ख्याल में कौन सी है और क्यों? मेरे ख्याल से सब टीमें बैलेंस है। अगर एज है तो सिर्फ लाहौर कलंदर को है। लाहौर में बैठे हैं आप इसलिए नहीं, इसलिए नहीं है। देखिए हैरी ब्रुक है इसमें, डेविड विजे है, लेम डोसन है, इनकी बैटिंग भी अच्छी है, बिल्कुल बैलेंस है। और इसके अलावा इनकी जो बॉलिंग है, चाहे स्पिन का शोबा डिपार्टमेंट लगा लें, चाहे फास्ट का लगा लें, एक बिल्कुल एक बैलेंस टीम आपको नज़र आ रही है। लेकिन ये एक T20 है जिसको आप बैलेंस कह रहे होते हो, बड़ी फेवरेट टीम करार दे रहे हो। ये T20 वाइड फॉर्मेट है जिसमें जो बड़े बड़े पिटे जाते हैं, जिसको फेवरेट करार दिया जाता है, पता नहीं फिर क्या होता है। वही टीम 112 स्कोर भी नहीं करती, वो ढेर हो जाती है, उसके बॉलर्स को भी पिटाई होनी शुरू हो जाती है, मार पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये T20 है, तो फिर T20 में एक मैच में कोई टीम ऊपर जाएगी, दूसरे में कोई जा रही होगी, 2-2 मैचेस में हर एक का एक अपना ही स्टाइल होता है खेलने का। और जो खिलाने वाले हैं, जो टीम मैनेजमेंट है, उनकी अपनी सोच होती है। तो T20 टीम में ये जो फॉर्मेट है, इसमें किसी भी टीम को हार्ड फेवरेट तो नहीं करार दिया जा सकता, अलबत्ता उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको देख के ये कहा जा सकता है। चलें ठीक है इजाज़ भाई, अब आप रैप की तरफ आ गया हूँ मैं, प्रोग्राम का अख्ताम करीब है। मेरे हिसाब से अगर पूछे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुझे काफ़ी बैलेंस नज़र आती है। उसमें सरफराज अहमद जो कैप्टन है, सरफराज वो बेस्ट ऑफ द लॉट है, यानी 6 में से मेरे हिसाब से जो बेहतरीन कप्तान है सरफराज अहमद है। उसमें इफ्तिखार अहमद भी हैं, मार्टिन गप्तिल भी हैं, उमर अकमल भी हैं, नसीम शाह हैं, उसके अलावा नवीनुल हक हैं, उमैर यूसुफ, जेसन रॉय। बड़ी बैलेंस टीम इस दफ़ा बनी है कोयटा ग्लैडिएटर की। तो मेरा ख्याल है कि कोयटा ग्लैडिएटर ऑन पेपर इज़ अ फेवरेट टीम ऑफ दिस चैम्पियनशिप। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, इससे आप इत्तेफाक करें ना करें। कल तक के लिए इजाज़त ज़रूर आपसे मैं चाहूँगा। खुदा हाफिज़।